India, football competition in India, golf tournament in India, gymnastic competition in India, handball competition in India, Indian domestic cricket competition, judo competition in India. Number 17, kabaddi competition in India, sports league in India, motor sport competition in India, national game of India, sports competition of Odisha, sailing competition in India, shooting competition in India, chess tournament in India, swimming competition in India, table tennis competition in India, tennis tournament in India, volleyball competition in India, water polo competition in India, weightlifting competition in India, wrestling competition in India, competition in various sports at international levels. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं. International multi-sports events, Summer Olympics, the world premier multi-sports and multi-country sporting competition held every 4 years. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दुनिया की प्रमुख बहु खेल और बहु देश खेल प्रतियोगिता हर 4 साल बाद आयोजित होती है. Winter Olympics, the winter sports versions of the Olympic game held every 4 years, 2 years after the Summer Olympics. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हर 4 साल बाद आयोजित ओलंपिक खेलों का शीतकालीन खेल संस्करण. पैरालंपिक गेम्स, Paralympics game, a major event of athletics with disabilities, now run in the conjunction with the Summer Olympic game every 4 years. पैरालंपिक विकलांग खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख इवेंट अब हर 4 साल बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के साथ होती है. कॉमनवेल्थ गेम्स, इट इज द हेल्ड एवरी 4 years. कॉमनवेल्थ गेम भी हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं. एशियन गेम्स, द एशियन गेम्स ऑफिशियली नाउन एज एशियाड is a multi-sport event along the lines of the Olympics taught only for Asian country. They were first held in 1951. एशियन खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए सबसे पहले 1951 और ये अब तक 2 टाइम अपने इंडिया में हो चुके हैं. 1951 और 1982 2 बार अपने इंडिया में ये राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं और इनकी शुरुआत डॉक्टर जीडी सोधी ने कराया था. और एशियन ओलंपिक खेल नई दिल्ली. ये गेम हर 4 साल बाद में ये गेम्स भाग लेने के इच्छुक यौन अभिविन्यास के परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए खुला है. मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर मिलिट्री एथलीट फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज, 100 से अधिक देशों के सैन्य एथलीटों के लिए. यूरोपियन गेम्स, ए मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स अलोंग द लाइंस ऑफ द समर ओलंपिक्स गेम प्रोग लिमिटेड ऑफ एथलेटिक्स फ्रॉम यूरोपियन नेशंस. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर एक बहु खेल इवेंट जो यूरोपीय देशों के एथलीटों तक सीमित है. यूथ ओलंपिक, the Youth Olympic game is the international multi-sport event held every 4 years for athletes aged 14 to 18. International single sport game, अंतर्राष्ट्रीय एकल खेले. बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, बास्केटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक प्रीमियम 12, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, NBA फाइनल, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्रिकेट ICC वर्ल्ड कप, वर्ल्ड 2020, साइकिलिंग UCI वर्ल्ड चैंपियनशिप, ट्रैक साइकिलिंग एंड रोड, टूर डी फ्रांस, गोल्फ, रेडर कप, प्रेसिडेंट कप, ब्रिटिश ओपन, US PGA मास्टर, US ओपन. जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप,
हॉकी, आइस हॉकी, स्टैनले कप, वर्ल्ड कप, हॉकी, आईसी हॉकी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हॉकी फील्ड वर्ल्ड कप, फुटबॉल, अमेरिकन सुपर बाउल, फुटबॉल स्कोरर, फीफा वर्ल्ड कप, एफए कप, एशियन कप, मोटर स्पोर्ट्स, F1 ग्रैंड प्रिक्स, नेटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, रग्बी यूनियन वर्ल्ड कप, सिक्स नेशन, द रग्बी चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, सेवंस रग्बी लीग वर्ल्ड कप, सेलिंग अमेरिकन कप, स्विमिंग फीना वर्ल्ड कप। फीना वर्ल्ड कप होता है बेटा स्विमिंग में। स्विमिंग अगर फीना वर्ल्ड कप हो जाता आता है कहीं पे भी, वो आप स्विमिंग में कर सकते हो। अलग अलग पूछ सकते हैं आप। तो रग्बी किसमें है? वर्ल्ड कप, रग्बी वर्ल्ड कप, सिक्स नेशन, द रग्बी चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, सेवंस, अलग अलग हुआ है। सफरिंग, वर्ल्ड सफरिंग गेम्स, टेबल टेनिस, टीटी वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेनिस, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, ओपमैन कप, फेडरेशन कप, ये सभी किसके लिए कप है? टेनिस के। वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। खेलो इंडिया प्रोग्राम, the importance of sports and fitness in one life, invaluable playing sports include team spirit, develop strategy, analytical thinking, leadership skill, goal setting, and risk taking. A fit and healthy individual leads to an equally healthy society and strong nation. किसी के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। खेल खेलने से टीम भावना बढ़ती है, राजनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेना जैसे गुणों का विकास होता है। एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति का समान रूप से स्वस्थ समाज के मजबूत राष्ट्र की ओर जाता है। Sports is an extremely important component for the overall development of our nation. India in the last few years has made steady progress in the field of sports. This tremendous potential needs to be showcased at the global platform. It is the time we inspire young talent, give them top notice, infrastructure, and training of the highest level. We need to include a strong separate of the participations in sports that enable players to demonstrate their true of potential. Only then can India realize its dreams of become a sports super power. खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। इस वैश्विक मंच पर इस जबरदस्त क्षमता को दिखाने की जरूरत है। यह समय है कि हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें सर्व स्तर पर बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण दें। हमें खेल की भागीदारी की एक मजबूत भावना को विकसित करने की आवश्यकता है, जो खिलाड़ियों को उनकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। तभी भारत खेल महाशक्ति बनने में अपने सपने को साकार कर सकता है। द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन introduced the revive the sports culture in India at the grassroots level by building a strong framework for all sports played in our country and establish India as a great sporting nation. हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचे का निर्माण करके भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। Talented player
identified is a priority sports disciplines at various levels by the high power committee will be provided annual financial assistance of in 5 lakh per annum for years. उच्च अधिकारी प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक वाले खेल विषय में पहचाने जाने वाले प्रतिभाव खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर कोई भी बच्चा खेलो इंडिया प्रोग्राम में अपनी पोजीशन लाता है तो उसको 8 वर्ष तक 5 लाख रुपये पर ईयर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स which are a part of Khelo India program are being held from 31st January to 8 February 2018 in New Delhi. Under 17 athletes have been invited to participate across 16 disciplines which are a follow: archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, gymnastics, hockey, judo, kabaddi, kho-kho, shooting, swimming, volleyball, weightlifting and wrestling. नई दिल्ली में इसकी फर्स्ट एडिशन सबसे पहले नई दिल्ली में से चलाया गया। जनवरी 2018 में आयोजित की गई। अंडर 17 एथलीटों को 16 विषय में भाग या 16 गेम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जो इस प्रकार थे: तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाज, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, शूटिंग, तैराकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो दिनेश सर। Simple interest, we need some